मैंने स्वामी जी की भजनों की 8 कैसेट बनवाई हैं। तो इसमें आपने इनको गाया भी खुद है? हाँ जी, मैंने खुद भी गाया है और कुछ और सिंगर से भी गवाया है। तो इनकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरे गुरु स्वामी शिव स्वरूप आत्मा से ही मिली है। सब उन्हीं की देन है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। मैं स्वामी जी के यहाँ लगभग 20 साल से आ रहा हूँ। सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव श्री मोहनलाल जी के साथ यहाँ पे आया, तो यहाँ पे संगीत का माहौल बड़ा अच्छा था और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यहाँ पे स्वामी जी बड़े प्यार से सुना करते थे और मैंने देखा भी जैसे जैसे मैं यहाँ आता रहा और मुझे संगीत में काफ़ी उन्नति मिलती रही। उसके बाद मैं 1-2 बार बीमार हुआ, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो स्वामी जी भी रात को स्वप्न में मेरे आए, तो मैंने विनती की, तो सुबह ही मेरी आवाज़ खुल गई और पहले से भी अच्छा मैं गाने लगा। हसित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। नमामि तात शंकरम सुरभ्य चंद्रशेखरम नमामि उमा महेश्वरम स्वभक्तकल्पपादपम्। त्वमेकमीश्वरं शिवम् अनादि आदिदैवतं नमामि प्रेममङ्गलं जगद्गुरु च शाश्वतम्। इन सुंदर चित्रों में चित्रकार ने स्वामी जी के भिन्न भिन्न भावों को जीवंत कर दिया है। आइए अब कल्पना से बाहर निकलें और यथार्थ में आए, क्योंकि भक्तों की दोबारा जमा होती ये भीड़ स्वामी जी के पुनः आने का संकेत दे रही है। करें प्रतीक्षा गुरुदेव की, भक्त शिष्य एक सार, खुले द्वार हुए शुभ दर्शन, कुटिया में करें विहार। संत चले मत वाले संत चले मत वाले, चरणों में शीश झुका ले। संत चले मत वाले, संत चले मत वाले, संत चले मत वाले। धन्य हुए जड़ चेतन, पंछी गाए अभिनंदन। संतों के खेल निराले, संत चले मत वाले, संत चले मत वाले, संत चले मत वाले। चरणों में शीश झुका ले, संत चले मत वाले।
पथ पे श्री चरण पड़े, जिस पथ पे श्री चरण पड़े, भक्ति मुक्ति उस पथ पे मिले, भक्ति मुक्ति उस पथ पे मिले। जिस पथ पे श्री चरण पड़े, भक्ति मुक्ति उस पथ पे मिले, उस पथ को तू अपना ले, संत चले मत वाले, 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 संत चले मत वाले। सुबह की तरह शाम को भी आशीर्वाद लेने आए लोगों में सब तरह के भक्त शामिल होते हैं। स्वामी जी का स्नेह, अतिथि प्रेम और शिष्टाचार उनकी महान सभ्यता को दर्शाता है। दर्शनों के लिए आए हर भक्त का अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। कई बार किसी गहरे चिंतन में लीन स्वामी जी को सामने रखी कॉफी का भी ध्यान नहीं रहता। फिर भक्तों के याद दिलाने पर वे कप उठाते हैं, उसमें से भी आधी भक्तों में ही बांट देते हैं। गिलास पकड़ लेना जी, गिर जूगा। बाजी बासा जी, बाजी आधा हो गया जी। हाँ जी, ओ ले। सीखे संयम, सीखे सभ्यता, सीखे शिष्टाचार, ज्ञान ध्यान व्यवहार सिखाए, ऐसे गुरु हमार। स्वामी जी ज्ञान और चेतना के स्रोत हैं। इस आयु में भी स्वामी जी को पुरानी से पुरानी घटनाएं, स्थान या व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्मरण हैं। उनकी स्मरण शक्ति अद्वितीय, ज्ञान अखंड और तर्क शक्ति अकाट्य है। कठिन से कठिन विषयों को सरलता से समझा देना स्वामी जी के लिए बहुत साधारण सी बात है। अपने प्रश्नों का सत्य, सरल, सहज और स्नेहपूर्ण उत्तर पाकर कौन भक्त अचंभित, आनंदित और कृतकृत नहीं होगा। स्वामी जी सर्वथा एक ही देखते हैं। कोई भी विषय उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। बड़े से बड़े आध्यात्मिक विषय पर गहन चर्चा करते हुए भी उनका ध्यान दवा लेने आए व्यक्तियों और कंबल, वस्त्र, जलपात्र, जूता, छाता आदि लेने आए साधु महात्माओं पर भी एक समान ही रहता है। अध्यात्म और व्यवहार के बीच के काल्पनिक भेद को मिटाते स्वामी जी एक जीवंत वेदांत हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? धारणा धर्म चाहो, धारण करने से उसे धर्म करता है। धारण करना, धर्म धार्य जितना वो धर्म जो होता है तब को धारण करता है। वो किसको धारण करता है? सृष्टि को धारण करता है। ठीक है, तब सारे उसको अंदर आ जाता है। हर कोई धारण करना चाहता है। जिंदा रहना कौन नहीं जिंदा रहना सब कौन नहीं चाहता। ये पशु पक्षी वृक्ष ये सब जिंदा रहना चाहते हैं। तमाम सृष्टि जिंदा रहना चाहती है। ये धारणा है। सबकी समान रूप में जो इच्छा हो
वही धारणा है। दूसरे को अपना लो, उसी धारणा को अपनाना ही धर्म कहलाएगा। जीवन क्या है जी? जीवन चैतन्य, जीवन चैतन्य है, चेतन शक्ति। चेतन शक्ति, जो चेतन शक्ति है वही जीवन है, वही आनंद है, वही लक्ष्य भी है। एक गृहस्थी है जो, हाँ, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसको जो हर एक काम, हर एक काम स्वभाव से होता रहता है, उनको कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए कभी मत करो। जो तुमने अच्छा नहीं लगता और दूसरे को दे देना। ठीक है स्वामी, संन्यास क्या है जी? संन्यास, हाँ जी, संन्यास एक स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण है। क्योंकि संन्यास लेना किसी का गुजारा नहीं है। क्योंकि संन्यास लिए बिना किसी का गुजारा नहीं होता। हम जो सांस लेते हैं उसे छोड़ना भी पड़ता है। सांस को ग्रहण करना गृहस्थी है तो ना संन्यासी है। ऐसी तो बात है। इसी प्रकार संन्यास धर्म साथ ही रहता है। संन्यास लेना किसी का गुजारा नहीं होगा। संन्यास लिए बिना किसी का गुजारा नहीं होता। आज हमने जो भोजन खाया, खाने के बाद उसे त्यागना भी पड़ेगा। हाँ, संन्यास तभी आराम मिलेगा। नहीं तो माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए? दोनों तरफ है। दोनों तरफ से होना चाहिए। पुत्रों को भी फर्ज होता है, माता पुत्रों का भी फर्ज होता है कि माता पिता की परवरिश करें। होता है। दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं। देखो ना, देखो ना, माता पिता का फर्ज, जैसे माता पिता का फर्ज है बच्चे का पालन पोषण करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश करना, पुत्रों को भी, मगर पुत्रों का भी तो धर्म है। जिन माता पिता ने उसे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको भी सब कुछ किया, उनका भी तो वही धर्म है ना। फर्ज होता है माता पिता उनका ये फर्ज बनता है कि माता पिता का ख्याल करें, उन्हें आनंद दें, उनको सुख दें। ये सब पुत्र धर्म है। भाई तो कहा पुंस नाम के नरक से जो बचाता है वो पुत्र कहलाता है। पुंस नाम का नरक जो है उसे जो बचाता है उसे पुत्र करता है। आता माता पिता का कल्याण का जैसे पाना, उनको आराम देना, उनको सुख देना, आनंद देना, दुखी नहीं करना, बिगाड़ नहीं पैदा करना, इस तरह करेंगे तो नरक से बच जाएगा वो। पुंस नाम का नरक से जो बचाता है वो पुत्र। नई पीढ़ी है जो नई नवयुवक है, उनके लिए क्या संदेश है जी? संदेश यही है, अपने भाव को, स्वधर्म को अपनाओ। अपने भाव को, अपना पिता को, अपना परंपरा, अपनी परंपरा को बुराइयों से बचाओ, अच्छाइयों को करो। भाव शिक्षा ये बच्चों को, ये भाव शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। पाठशाला की पढ़ाई की जो शैली है उसमें परिवर्तन करना चाहिए कि बचपन में ही बच्चों को आत्मज्ञान की शिक्षा मिले। लगता है सूर्यदेव भी ज्ञान के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालने इसी ओर आ रहे हैं। इस पावन कुटिया में चल रही ज्ञान चर्चा से समस्त सृष्टि के रहस्य चुपके से जानकर संध्या में अस्त हो रहे हैं, क्योंकि उदय होना, उन्नत होना और फिर अस्त होना ही सृष्टि का नियम है। यही क्रिया है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यही चैतन्य है।
इस कमरे में रखी हर वस्तु का यथास्थान होना स्वामी जी की दृढ़ नियमबद्धता और अनुशासन को दर्शाता है। बहुत वर्ष पहले इस कमरे के बाहर घना जंगल था। इसी जगह पर स्वामी जी ने सूखी घास और बोरी के बिछौने पर अनेक वर्षों तक घोर तप किया। इस कमरे के नीचे एक गुफा भी है, जहां स्वामी जी भजन आदि करते हैं। वास्तव में सन्यासी वेश में स्वामी जी अत्याधुनिक विचारधारा के प्रतीक हैं, जिसका ध्येय समस्त मानव जाति को दुखों और बंधनों से मुक्ति दिलाना अर्थात कल्याण है। किसी भी महान संत की तरह स्वामी जी भी अंधविश्वास, रूढ़ियों और तथाकथित धर्मशास्त्रियों के धर्म को लेकर दोगलेपन को अपने विवेक और सत्य ज्ञान से उद्घाटित कर उसमें से असत्य और अज्ञान बाहर निकाल फेंकते हैं। तब बचता है केवल सत्य। आनंद आनंद आनंद, अद्भुत है ये वेला, निराला है ये स्थान। प्रकृति मानो पुरुष में लय हो रही हो। स्वामी जी इस समय ध्यानस्थ हैं। आओ हम भी ध्यान मग्न हो जाएं। संध्या अब रात्रि में परिवर्तित हो चुकी है। ये समय है कीर्तन का। स्वामी जी भी ध्यान से उठकर अब कीर्तन में आते ही होंगे। आइए हम भी इसका आनंद लें। ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। वास्तव में गुरु ही शिव हैं। शिव का कीर्तन गुरु की ही कीर्ति है, जो चैतन्य के रूप में सर्वथा व्याप्त है। इस कीर्तन की चेतन शिव लहरियों से यह रात्रि शिवमय हो चुकी है। मानो यह सारा ब्रह्मांड एक शिव लहरी पर थिरक रहा हो। ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम कुरु शिवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के जीवन का अवलोकन करने से इस बात की पुष्टि होती है कि वेदांत एक बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यवहारिक जीवन शैली है। स्वामी जी का आध्यात्मिक पक्ष तो अवर्णनीय है ही। अगर हम उनके व्यवहारिक जीवन का ही यथावत अनुसरण कर लें, तो हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के काल्पनिक भेद का एकत्व केवल स्वामी जी के जीवन में ही स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वाकई वे एक जीवंत वेदांत हैं। रात्रि का यह दिव्य रथ अग्रसर है एक और ब्रह्म मुहूर्त की ओर।